नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर आर के कटेवा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। कल अपन ने चर्चा की थी सहकारी विपणन पे। उसी बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। आज सहकारी विपणन का संगठन एवं ढांचा, इस पर अपन चर्चा करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो भारत के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। भारत में सहकारी विपणन समितियों का ढांचा विभिन्न राज्यों में 2 या 3 स्तर का है। कुछ राज्यों जैसे असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा पश्चिम बंगाल में यह ढांचा द्विस्तरीय है। इससे मंडी स्तर तक प्राथमिक विपणन समितियां होती हैं तथा राज्य स्तर पर शीर्ष विपणन समितियां होती हैं। कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में यह ढांचा त्रिस्तरीय है। इनमें प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक विपणन समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय विपणन समितियां तथा राज्य स्तर पर शीर्ष समितियां प्रचलन में हैं। भारत में विपणन समितियों के ढांचे के संबंध में विवाद रहा है। इस संबंध में दाता वाला समिति है, इस समिति ने द्विस्तरीय ढांचे का समर्थन किया है। भारत में सहकारी विपणन समितियों का ढांचा 4 स्तर का हो गया है। सन 1958 में सहकारी विपणन क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की जा चुकी है। देश में सहकारी विपणन के ढांचे को हम इस प्रकार से 4 भागों में देख सकते हैं। पहला स्तर राष्ट्रीय स्तर पर पहला है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जो राष्ट्रीय स्तर पे है। राज्य स्तर पे राज्य स्तरीय विपणन समितियां, फिर जिला स्तर पे है केंद्रीय सहकारी विपणन समितियां, और फिर नीचे प्राथमिक स्तर पे प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताना चाहूँ तो राष्ट्रीय कृषि विपणन सहकारी संघ क्या है। यह सहकारी विपणन के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है जो विभिन्न शीर्ष समितियों के संघ के रूप में कार्य करती है। इसकी 25 शाखाएं वर्तमान में हैं। यह संघ सभी राज्य समितियों का मार्गदर्शक एवं सलाहकार है। यह निर्यात व्यापार में भी योगदान देता है। सभी राज्यों की शीर्ष विपणन समितियां इसकी सदस्य होती हैं। फिर राज्य स्तर पे जो समितियां हैं उसको राज्य सहकारी विपणन समितियां कहते हैं। भारत में लगभग सभी राज्यों में शीर्ष विपणन समितियां जिसके शीर्ष विपणन संघ अपेक्स मार्केटिंग फेडरेशन भी कहते हैं, कार्यरत हैं। ये संघ राज्य स्तर पर सहकारी विपणन व्यवस्था का समन्वय एवं संचालन करते हैं। ये केंद्रीय व प्राथमिक विपणन समितियों के संघ के रूप में कार्य करते हैं। यह संघ अपनी सदस्यता विपणन समितियों को कृषि उपज के विपणन एवं राजकीय एवं निर्यात व्यापार में सहायता प्रदान करते हैं। यह कृषि आदानों जैसे बीज, खाद आदि को उपलब्ध करवाने का कार्य भी करते हैं। ये संघ प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना कर राष्ट्रीय कृषि उत्पाद में योगदान देते हैं। बाजार समाचार एवं विपणन संबंधी महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य भी शीर्ष विपणन तथा संघ द्वारा ही किया जाता है। इससे भंडारों के निर्माण की अपेक्षा भी की जाती है। वर्तमान में देश में कुल 29 राज्य स्तरीय सहकारी विपणन संघ हैं। कुछ क्षेत्रों में विपणन व उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति दोनों का कार्य करते हैं। केंद्रीय विपणन समितियां क्या हैं? कुछ राज्यों में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में माध्यमिक स्तर पर केंद्रीय विपणन समितियों की स्थापना की गई है। ये समितियां अपने क्षेत्र की प्राथमिक विपणन समितियों के संघ का कार्य करती हैं तथा प्राथमिक समितियों के कार्यों के समन्वय स्थापित करती हैं। ये समितियां किसानों की उपज का विक्रय करने के साथ ही उन्हें कृषि संबंधी उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति करने का कार्य भी करती हैं। प्राथमिक विपणन समितियां क्या हैं? प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटीज़ क्या हैं? प्राथमिक विपणन समितियां मंडी, तहसील तथा बाजार स्तर पर गठित होती हैं। ये सहकारी विपणन ढांचे का आधार है। इनका कार्य क्षेत्र अपने स्तर पर ही सीमित होता है। प्राथमिक समितियां अपने सदस्य कृषकों की उपज के विपणन का कार्य करती हैं। इनका उद्देश्य दलालों व मध्यस्थों को हटाकर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करना होता है। अगला इसमें जो टॉपिक पॉइंट दे रखा है वो है इसका प्रबंधकीय मैनेजरियल जो स्ट्रक्चर क्या है वो अपन देखेंगे।
सहकारी विपणन समितियों को प्रबंध व्यवस्था भी अन्य सहकारी समितियों की तरह ही प्रजातांत्रिक आधार पर होती है। इसकी प्रबंध व्यवस्था को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों के अतिरिक्त योग्य एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रबंधक भी नियुक्त किए जाते हैं। सहकारी विपणन समितियां सदस्य किसानों की कृषि उपज को बाजार में उचित मूल्य पर बेचने का कार्य करती हैं, अतः इन्हें निजी व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। अनेक बार पेशेवर प्रबंधकों की नियुक्ति भी की जाती है। सभी स्तरों की विपणन समितियों की प्रबंध व्यवस्था लगभग एक समान होती है। विपणन समितियों के अपने नियम उपनियम होते हैं। इन उपनियमों में समिति की प्रबंध व्यवस्था तथा विभिन्न स्तरों पर प्रबंध करने वाली सभाओं एवं पदाधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व निहित होते हैं। इसमें सभी